ओम शांति। आज की मुरली 3 नवंबर 2024। आज संडे है। बाबा की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 25 अक्टूबर 2002। और मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। तो हम सबका ये जीवन ब्राह्मण जीवन चल रहा है, ब्राह्मण पार्ट चल रहा है। और इस ब्राह्मण पार्ट में हमारा पार्ट कितना अच्छे से बजेगा, उसका आधार है प्योरिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। तो क्या होता है प्योरिटी की रॉयल्टी, बाबा ने डिटेल में आगे समझाया है। लेकिन शॉर्ट में, जब हम अपने आप को ड्रामा के किरदार में फंसाते नहीं हैं, उसकी पहचान से खुद को जज नहीं करते, ड्रामा के सीन में और अलग अलग मन बुद्धि संस्कार के लेवल पर जो भी होता है, बदलाव परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तनशील आत्मा मैं नहीं हूँ। वो परिवर्तनशील जो भी सीन बीत रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। और अपनी सत्य में जब मैं टिकी रहती हूँ, मेरा सत्य जो है, आत्मा का सत्य जो बाप समान सत्य है, उस सत्य को मैं अपने आधार बनाकर चलती हूँ। तो वो उसकी जो रॉयल्टी होती है, उसी से हमारा ये ब्राह्मण जीवन कितना सफल हुआ, ये निश्चित होता है। तो आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। तो बाबा इस समय बात किससे कर रहा है? ब्राह्मण पाठधारी से, ना, जो ब्राह्मण पहचान है उनसे। तो बाबा इसीलिए कह रहा है क्योंकि बच्चे सभी स्वीट होम साकार में हम सबका, जो सब आत्माओं का भगवान के प्रति या भगवान से जो नाता है, रिश्ता है, उसके कारण ब्राह्मण जीवन में हमारा घर साकार में स्वीट होम मधुबन है। तो बाबा से जो हमारा स्नेह जुड़ा है, रूहानी स्नेह, उसके कारण बच्चे बाबा से मिलने अपने घर मधुबन में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अभी ब्राह्मण पाठ की बात हो रही है। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। क्योंकि सारे बच्चे तो मधुबन नहीं पहुंचे होते हैं, कोई सेंटर से, कोई घरों में, कोई दूर दूर देश विदेश तक बाबा की मुरली साइंस के मीडियम से सुन रहा होता है। लेकिन बाबा तो अव्यक्त रूप में सभी को अपने सामने रखता है। तो सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ भी अनुभव नहीं करती। तो शरीर में से तो पिछले 84 जन्मों से है आत्मा। लेकिन ये एक जन्म, उसमें भी थोड़ा सा समय हम सबको भगवान के साथ समय बिताने के लिए मिला है, भगवान के स्नेह में डूबने के लिए, उनसे सारी पालना लेने के लिए, उनके साथ अलग अलग अनुभव करने के लिए अभी मिला है ये जो समय है। इसलिए सारे कल्प में ये खास समय है जिसमें हम खास अनुभव करते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। तो अब बाबा ने क्या शुरू की? स्कैनिंग शुरू की बच्चों की, कि बच्चों के अंदर, यानी जो ब्राह्मण पार्ट में जो आत्माएं बैठी हैं, उनके अंदर अभी ड्रामा अनुसार कितनी कितनी पवित्रता, यानी कितनी न्यारापन आया है ड्रामा के पार्ट से, किरदार से। तो बाबा ने देखा
ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी ही है प्योरिटी। हम बन तो गए हैं बीके ब्राह्मण, लेकिन सिर्फ वाइट ड्रेस पहन लेना, बैज लगा लेना और ब्राह्मण जीवन की फिजिकल मर्यादाओं को पूरा करना या सेवाएं करना, भाषण करना, इतना काफी नहीं है। है ना, इसकी मेन बात होती है बीके या ब्राह्मण जीवन की, उनकी प्योरिटी। जो मुख्य रॉयल्टी है ब्राह्मण के किरदार में, वो है उनकी प्योरिटी की रॉयल्टी। तो प्योरिटी माना कितना हम ज्ञानी, तो योगी भी बने हैं। ज्ञानी तो सब बन गए हैं, बीके ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है ज्ञानी जीवन, लेकिन साथ साथ योगी कितने बने हैं। योगी सिर्फ नाम के नहीं कि हम पिछले 20-40 साल से ज्ञान में है तो राजयोगिनी राजयोगी हो गए हैं, लेकिन सच में हम कितने न्यारे हुए हैं, कितने अपने पार्ट से, अपने अंदर के जो भी पार्ट में मिला है ड्रामा अनुसार, ब्राह्मण जीवन की भी जो अलग अलग पहचाने हैं, उन सब से, यहाँ तक कि संकल्प और संस्कारों से भी कितना हम न्यारे हुए हैं और कितना अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं। ये है खास ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी। तो इसमें हमारी प्योरिटी के अकॉर्डिंग ही रॉयल्टी बनती है। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। बाबा को तो जरूरत नहीं ना ऊपर से देखने की, बाबा तो सबके अंदर की पवित्रता को एक ही स्कैन में जान लेता है कि कौन सा बच्चा कितना न्यारा है, कितना ट्रुथफुल है, कितना अपने ऑनेस्टी से, अपने सत्य में टिका हुआ है, और कौन कितना बहा हुआ है ड्रामा के पहचानों में। तो जो आत्मा अपने प्योरिटी में है, यानी जो न्यारी है, उसकी एक लाइट होती है, लाइट का ताज, न्यारेपन का ताज ना, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। फरिश्तों को लाइट का क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक तो हल्के होते हैं। जो जितना सोल कॉन्शियस होगा, जितना न्यारा होकर ड्रामा में चलेगा, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं होगी, वो ऑलरेडी बहुत लाइट होगा, हल्का होगा। उसके ऊपर कोई भार नहीं, वो किसी चीज से कोई पहचान नहीं बनाएगा, अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं, खुद को किसी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं समझेगा, और किसी किसी भी चीज का अपने ऊपर आ, दोष नहीं रमेगा, ना ना किसी चीज का क्रेडिट लेगा। उसको पता है कि वो जो कर रहा है ड्रामा अनुसार उसके पार्ट में बज रहा है, और वो इन सब से न्यारा है। इसीलिए वो लाइट का ताज, प्योरिटी का ताज दिखता है। हाँ, तो लाइट मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई ऐसे ये वाली लाइट होती है चमकदार, लेकिन मुख्य लाइट प्योरिटी से आपके अंदर हल्केपन की लाइट आती है। जो जितना हल्का होगा वो उतना ही चेहरे से, चाल चलन से, आंखों से इजी दिखेगा, हल्का दिखेगा। तो बाबा कहते हैं आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। बाबा को तो चेकिंग करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मुख्य बात है कि हम जब पुरुषार्थ कर रहे हैं बीके और ब्राह्मण जीवन का, जिसमें खास पुरुषार्थ ही किया जाता है, तो पुरुषार्थ के पहले अपनी एनालिसिस करनी भी जरूरी है, अपनी चेकिंग करनी भी जरूरी है कि हम कितना डिटैच्ड हुए हैं, कितना अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं। तो ये चेकिंग हमने की है, पूछ रहे हैं बाबा। पीछे वाले भी देख रहे हो, जो दूर दूर बैठे हुए हैं डायमंड, उस वक्त जो भी हॉल होगा उसमें। तो बाबा कहते हैं कि कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? हम्म। कुमारियां ताजधारी कुमारियां हो माना कुमारियां भी जो न्यारेपन की पवित्रता है, प्योरिटी की जो रॉयल्टी है, वो अंदर से है, या कोई ना कोई अटैचमेंट है? क्योंकि कुमारियां जब कह रहे हैं तो जरूर ये पार्ट किरदार से बात कर रहे हैं, और किरदार से बात करना मतलब ही है कि किरदार तो कहीं ना कहीं जरूर चिपका होगा, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगी। लेकिन क्योंकि बाबा को सारे बच्चों की अटैचमेंट को खत्म करवाना है, इसलिए पहले किरदार से बात करता है कि किरदार सुने और अपने आप को चेक करे कि मैं कहीं
जहां जहां भी फंसा हूँ वहां से निकलने के लिए अपने आत्माभिमानी स्टेज को बढ़ा रहा हूँ या नहीं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। सारे बच्चे बाबा के ये सब किसी ना किसी सतयुग त्रेता में फैमिली में आएंगे आपस में, क्योंकि यही रियल रॉयल फैमिली 21 जन्म तक अलौकिक फैमिली चलेगी। बाकी जो अभी लौकिक में रही वो तो अभी चेंज हो जाएगी। तो वो सब तो अभी लास्ट जन्म में हिसाब किताब वश मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा, अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। क्योंकि हमको बाबा ने लाइट स्वरूप बताया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम अपने को जब परम धाम में बिना शरीर के देखें, तो क्योंकि ऐसे आत्माएं तो संसार की सभी हैं, 800 करोड़ से ज्यादा जितनी भी आत्माएं संसार में पार्ट बजा रही हैं, सब आत्मा है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो इतने विशेष क्यों है? क्योंकि बाबा के बच्चों को ही केवल भगवान मिला है, भगवान का सत्य परिचय मिला है। संसार में बहुत सारे लोग आत्मा तक पहुंच चुके हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, अपने को आत्मा भी समझते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान और ब्रह्मा का ज्ञान उन तक नहीं आया है, क्योंकि परमात्मा नहीं मिला उन्हें। इसीलिए जब परम धाम में हमारी एक विशेष चमक है, चमक का मतलब है हम अभी भगवान को जान लेने से जो इतने हल्के हो चुके हैं, है ना, तो ये हल्कापन हमारी ओरिजिनल अवस्था में भी दूसरी आत्माओं से ज्यादा हमको पावर देता है। तो परम धाम में चमक, वैसे अगर हम इसको हद की भाषा में समझेंगे तो फिर वो लाइट है, और लाइट के पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में आत्माएं परम धाम में रहती हैं, तो वहां उनकी चमक ज्यादा है, ऐसे समझ आएगा, क्योंकि वो भगवान के बच्चे बने हैं। लेकिन अगर हम इसको बेहद की भाषा में समझे, तो जब आत्मा नाम रूप से भी प्यारी है, तो उस अवस्था में परम धाम का मतलब कि जब हम अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति सभी की होती है, जब बिना शरीर के होते ही आत्माएं। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनकी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस की स्थिति संसार की बाकी की आत्माओं से ज्यादा है, क्योंकि ऊंची है, ऊपर है। ऊंची का मतलब बहुत ऐसे डिस्टेंस में नहीं, लेकिन पावर्स में, क्योंकि वो सभी आत्माओं का पार्ट परम सतयुग से लेकर कलयुग तक स्पेशल पार्ट है हम सबका। हम लोगों ने सबसे ज्यादा जन्म लिए और सबसे ज्यादा प्योरिटी का पार्ट प्ले किया है। इसलिए परम धाम में हम सब आत्माओं की, जो बाबा के बच्चे हैं, उनकी चमक, उनकी पावर्स बाकी की आत्माओं से हाईएस्ट वाइब्रेशंस में सबसे ज्यादा है। तो बाबा ने पूछा, याद आ रहा है परम धाम? हम्म, परम धाम अपनी हाईएस्ट स्थिति याद आ रही है? ये याद करना बहुत जरूरी है ना। अपनी हाईएस्ट स्थिति को जब याद रखेंगे तब तो वहां तक पहुंचेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता था कि वो कृष्ण बनने वाले हैं, और उस हिसाब से वो हाईएस्ट आत्मा है। साकार पार्ट में जितनी भी आत्माओं को आना है परमात्मा को छोड़कर, उनमें से सबसे हाईएस्ट जो पावरफुल पार्ट बजाए हैं वो ब्रह्मा बाबा यानी कृष्ण की आत्मा ने बजाए हैं। उनको अपना वो पार्ट पता था, अपने सामने उसको रखते थे, सुबह से लेकर रात तक चलते फिरते बोलते बात करते, हमेशा उनको ये याद रहता था कि मैं सबसे ऊंचे पद को पाने वाली आत्मा हूँ। तो उसको सामने रखते रखते वो उस तक अपने पुरुषार्थ को उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसे ही अगर हम अपनी हाईएस्ट स्टेज को सामने नहीं रखेंगे तो कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक? तो अपनी हाईएस्ट स्टेज को अपने सामने समय हमेशा रखना है, अपनी संपूर्ण स्टेज को। वही हमारी रियलिटी है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जरूर पहुंचेंगे। यहाँ आए हैं, भगवान के बने हैं, उनका हाथ थामा है, इतनी ऊंची नॉलेज ले रहे हैं और सीरियसली पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है बाबा कि याद आ रहा है परम धाम?
अपनी वो हाईएस्ट स्टेज, सोल स्टेज। अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। हम आत्माओं ने, जिन्होंने बाबा के साथ यहाँ ब्राह्मण पार्ट प्ले किया है, कर रही हैं, उन सब ने शुरुआत से अपने फर्स्ट जन्म, बल्कि जब जन्म नहीं लिया था, अपने अनादि काल यानी सोल स्टेज, एक होता है सोल स्टेज और एक होता है सोल कॉन्शियस स्टेज, है ना। तो सोल स्टेज का मतलब अपना अनादि, जब रूप था हमारा, मूल रूप था, जब कोई शरीर नहीं था, और जब हमने आदि काल से पार्ट में आए तो उसको कहेंगे सोल कॉन्शियस स्टेज, कि हम अब कॉन्शियसनेस में आ गए, शरीर में आकर फिर कॉन्शियसनेस से हम अपने को सोल समझते हैं। तो बाबा ने बताया कि अनादि काल यानी बिल्कुल जब आप निराकार आत्माएं होते हो, तब से ही आपकी झलक और फलक बाकी की सभी आत्माओं से न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। क्योंकि खुद को आत्मा जानने वाली जो पार्ट में होती हैं आत्माएं, वो अलग होती हैं। उनका संसार से एक न्यारापन होता है। पार्ट प्ले करते समय भी उसकी एक रॉयल्टी अलग होती है ना। रॉयल लोग जो होते हैं, और आपने हमेशा देखा होगा कि रॉयल्टी या रॉयल लोग बहुत न्यारे न्यारे रहते हैं। हर चीज में कॉमन मैन की तरह नहीं रहते हैं, कि वो कॉमन चीजें सिलेक्ट करें, कॉमन लोगों के बीच में कॉमन बातें करें। उनकी भाषा, उनका रहना, उनका चीजों का सिलेक्शन, और उनका समाज में भी बहुत अलग एक रॉयल रॉयल और न्यारापन खास होता है। अपने आप को थोड़ा सेपरेट रखते हैं। तो हम सभी जो विशेष भगवान के बच्चे, जिन्होंने ये जाना है कि आत्मा क्या है या मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा को और ड्रामा को, पूरे ज्ञान को जिन्होंने जाना है, उनकी यानी हम बच्चों की रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक संसार के सभी दूसरे मनुष्यों से, उनकी उन आत्माओं से न्यारी है। ऐसा याद आ रहा है ना? पूछ रहे हैं बाबा। अपने आप को हम इतना यूनिक समझते हैं या नहीं, या सिर्फ बाबा कहता रहता है और हम अपने को कॉमन समझते हैं, या उससे भी नीचा समझते हैं? ऐसा तो नहीं है। इतना रॉयल, हमें अपना रॉयलनेस याद रहती है, रॉयल्टी? तो बाबा ने पूछा। फिर आदिकाल में आओ। अभी निराकार परम धाम, परम स्थिति में हमारी हाईएस्ट स्थिति होती है सभी आत्माओं से। फिर उसके बाद जब ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, जिसको कहते हैं आदिकाल, सतयुग, तो उसमें आओ। तो आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। अभी बाबा सबको ले चल रहा है इस यात्रा पे, तो सभी साथ साथ इमेजिन करते जाओ ना, अपने उन सभी स्वरूपों को अपने सामने रखो, जैसे जैसे बाबा बताता जा रहा है या याद करा रहा है। तो देवी देवता स्वरूप सतयुग में हमारा जो था, उसमें देवी देवताओं की पर्सनालिटी और उनकी रूहानी रॉयल्टी कितनी विशेष रही, याद आ रही है? पूछ रहे हैं बाबा। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? इतनी ऊंची रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी। ये कोई शरीर की रॉयल्टी की बात नहीं है कि बड़ी बड़ी रॉयल गाड़ियां खरीद ली, रॉयल बंगलो, रॉयल कपड़े, रॉयल नौकर चाकर। यहाँ पर अभी इस सब बातों से हटकर जो आत्मा की स्मृति होती है, उसकी रॉयल्टी की बात हो रही है ना। तो रूहानी रॉयल्टी यानी सतयुग में भी जो देवी देवता सोल कॉन्शियस होते हैं, उस कॉन्शियसनेस की जो पवित्रता है, न्यारापन है, पार्ट बजाते हुए भी, भले वो देवी देवता है, इतने प्यारा, इतना कंचन काया शरीर मिला है, संपन्नता मिली है, रिश्ते मिले हैं, सब कुछ मिला है, प्रकृति भी मिली है, बट उतने ही देवी देवता उन चीजों से डिटैच्ड रहते हैं। किसी भी चीज का लालच, या किसी भी चीज को पकड़ना, या किसी भी चीज को जोड़ना, ये सब उनकी बुद्धि में दूर दूर तक नहीं आता। तो इतनी प्योरिटी
हमें अपनी याद है कि हमने सतयुग में ऐसा पार्ट प्ले किया है, याद है ना? पांडवों को भी याद है, पूछ रहे हैं बाबा। याद आ गया? पांडव माना भाई। वैसे तो सारे लोग इकट्ठे बाबा के बच्चे पांडव हो गए, लेकिन जब हम सेपरेट बॉडी में करते हैं तो बाबा भाइयों को पांडव और बहनों को माताएं वगैरह या बहनें ऐसे कहता है, शक्तियां कहता है। तो बाबा ने पूछा याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? इतने मंदिरों में जड़ चित्र बनाए, फोटोज वगैरह बनाते हैं, नक्काशी बनाते हैं, तो उसमें देवी देवताओं की यानी हमारी ही जो हमने सतयुग त्रेता में पार्ट प्ले किया, उसके चित्रों की भी कितनी बड़ी रॉयल्टी है कि आज पूरे संसार में जो जो भी देवी देवताओं को मानते हैं वो पूजा करते हैं कि रॉयल्टी से। और ऐसी रॉयल्टी किसी और की हुई? बाबा कहते चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? कई लोग किसी किसी आ, धर्म आत्मा के भी बना देते हैं, जैसे बाबा ने आगे कहा कि चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? इतनी बड़ी बड़ी महात्मा गांधी की मूर्ति, लक्ष्मीबाई की मूर्ति, या कोई भी पुराने जिन्होंने बहुत ऊंचे काम किए हैं उनकी भी चित्र बनाकर लोग अपने घर में लगा भले सकते हैं या बाहर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक किसी की नहीं होती। और मंदिरों में जितने भी देवी देवता हैं, जो हमारा ही पार्ट है, हमने प्ले किया है, उसकी कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। ऐसी रॉयल्टी हमें याद आती है अपनी? फिर बाबा ने पूछा डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? क्योंकि फॉरेनर्स जनरली दूसरे धर्म से आते हैं, क्रिश्चियन या दूसरे बौद्ध धर्म से, तो उनको कई बार इस जन्म में हो सकता है कि एक्सपीरियंस नहीं हो मंदिरों को जानने का या पूजा देखने का। तो फिर भी अब बाबा के बच्चे बन गए हैं तो थोड़ा सा मधुबन आकर नोटिस करते होंगे। तो बाबा ने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आपकी पूजा होती है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी की भी नहीं है, ना होगी। किसी भी मंदिर में जाओ तो लोग क्या देखते हैं? एक दर्शन, दर्शन में क्या? उस मूर्ति का चेहरा दिख जाए, आंखें दिख जाए, ना इतना दिख जाए कि उनसे हमें लगे कि हाँ मैंने उनको देखा। तो इतने लोग भक्त जो भीड़ लगाए हुए खड़े हैं वो किसकी चित्र के आगे खड़े हैं? हमारे चित्रों के आगे। उसमें जो रूहानियत है, जो रॉयल्टी है, उसकी अपने आप अपने अंदर हमें फीलिंग आती है? बाबा पूछ रहे हैं क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, क्योंकि देवी देवताओं ने न्यारे होकर पाठ बजाया है, कोई संसार से अटैचमेंट नहीं रखी है। इसी की पूजा आज इतने मोह वाले, अटैचमेंट वाले करते हैं। हम जितना जितना डिटैच होते जाएंगे पार्ट से, चीजों से, भौतिक चीजों से, संकल्पों से, हर चीज से, उतना ही हम दूसरी आत्माओं से अलग स्टैंड करेंगे, ऊंचा स्टैंड करेंगे, रॉयल बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? पूछ रहे बाबा। नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ। तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो पूरा चक्र बाबा हमें याद दिला रहा है। तो आदिकाल फिर मध्य में द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हम अपनी प्योरिटी देख चुके। अब लास्ट का ये जन्म संगम युग, उसमें भी हमारा जो ब्राह्मण पार्ट है, ब्राह्मण जीवन है, उसमें भी हम कितने रॉयल होंगे, कितने ऊंचे बनेंगे, उसका आधार है हमारा न्यारापन, प्योरिटी। हमें कितनी संसारिक बातों से जो हमारी रग जाती थी, उससे हमारा ध्यान हटता जा रहा है। ये है हमारी प्योरिटी। प्योरिटी नहीं
तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। अगर सांसारिक चीजों में, बातों में, शरीर से लेकर साधनों तक अगर हमारी अटैचमेंट है, तो बाबा का प्यार अनुभव नहीं कर सकते। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। हम्म, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो बीके जीवन का मतलब, इसीलिए बाबा ने पहले स्थूल नियम रखे हैं, है ना, खाने का नियम, कि आपका रंग खाने पीने में ज्यादा ना जाए। इसलिए आपने हाथों का बना खाओ, सात्विक शुद्ध भोजन खाओ, ताकि हम दूसरों के भोजन से जो अटैच्ड हो जाते थे, कि कभी होटल में खा लिया, कभी किसी और का बना हुआ खाया तो वो अच्छा लगता है, तो हम उन्हीं से अटैच हो गए। तो जहां जहां हमारी आज तक अटैचमेंट हुई है, वो सारी अटैचमेंट तोड़वाने के लिए ये फिजिकल नियम पे चलना बहुत जरूरी है ना। जैसे ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? जिस पति के साथ या पत्नी के साथ आप पति और पत्नी बस समझ कर रहते हो, उसके साथ अगर ये फीलिंग नहीं खत्म करोगे, तो आप कैसे डिटैच होगे, न्यारे कैसे होगे, है ना। इसी तरह दूसरी भी चीजों से जो मोह हटाना है, रग हटानी है, उसके लिए खाना पीना भी हम लोग सबसे ज्यादा फंसे होते हैं, खाने पीने में, या और भी दूसरी चीजों की बातों से। तो वो सारी धीमे धीमे जब फिजिकल रूप में पहले छूटती हैं, तो फिर उसको अंदर बाद में, पहले पहले हम कर्मों में का प्योरिटी लाते हैं, फिर बोल में, वाचा में, फिर संकल्पों में, है ना। तो इसलिए ये सारी प्योरिटी हमारी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का आधार है। और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। जितना जितना हम डिटैच हो पाएंगे, उतना ही हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हाई होगी। अगर हम डिटैच नहीं होते ब्रह्मा से, पहचानों से, शरीर से, तो हम सोल कॉन्शियस स्टेज को ऊंचा नहीं कर पाएंगे। तो आदि, अनादि, आदि, मध्य और अंत, सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, बाबा इतना सब कुछ जो दिखा रहा है वो अपनी चेकिंग करने के लिए, कि हमारी कितनी रॉयल्टी या प्योरिटी की रॉयल्टी हमें महसूस होती है। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है? पूछ रहे हैं बाबा। देख सकते हो? तो देखो, हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी परसेंट में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। क्या प्रूफ होगा प्योरिटी की झलक का चेहरे में? कोई बताएगा? मैसेज करके, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, मैं परमिशन दे देती हूँ। हाँ जी। प्योरिटी चेहरे में दिखे, इसकी पहचान क्या होगी? चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई दे। राइट। सदा खुश, संतुष्टता। और कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा आ जाए, कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए जीवन में या व्यक्ति विशेष के साथ, लेकिन आत्मा का मतलब जो मेन किरदार का चेहरा है, किरदार की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत निश्चिंत दिखेगी, वो टेंशन फ्री दिखेगी। पार्ट को प्ले करते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी तो भी आगे पीछे वो तुरंत उसको फुल स्टॉप लगा के करेक्ट कर लेगा। वो उसको खींचेगा नहीं। राइट, है ना, उसके बारे में सोचेगा नहीं, तुरंत वही खत्म कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ये पहचान है प्योरिटी की झलक की। तो बाबा ने कहा, पूछा कि अब आप ये तो सब चेकिंग कर ही सकते हैं, हम कितनी जल्दी फ्री हो जाते हैं चीजों से, कितनी जल्दी चेहरा हमारा न्यूट्रल हो जाता है, स्माइलिंग हो जाता है, कितनी जल्दी हमारा, सबसे बड़ी बात, चेहरा तो दूसरे देख पाते हैं, खुद की चेकिंग होती दिल के धड़कने से। ये तो अनुभव से बता रही है कि जितना जल्दी आपको लगेगा कि हर बात में आप फियरलेस होते जा रहे हो। क्योंकि सबसे ज्यादा मनुष्य के रूप में हमको जो मिला है रावण, वो है फियर। हर चीज का एक फियर, बुराई का फियर, बदनामी का फियर, या कुछ कुछ भी। तो वो फियर्स जब खत्म होने लगते हैं, तो आपके जो हार्ट बीट है वो एक जैसी रहती है हमेशा। आपका पार्ट में भले ही कितना टेंशन का पार्ट ऊपर से दिखने में बज रहा है, चाहे कितना भी आपका ऐसे लगे दूसरों को कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट आपको पता है कि आपके अंदर की जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मल चल रही है।
वो अब चेंज नहीं हुई है जैसे पहले हो जाती थी, कि पहले कोई बात हुई, किसी से कुछ हो गया तो ऊपर नीचे हो गया, कुछ डर लग गया तो ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आप सबसे बड़ी चेकिंग है आपकी हार्ट बीट्स की, बहुत नॉर्मल चलती रहती है ऊपर से देखने में, चाहे जो आए किसी को भी। और उससे पता चलता है कि हमारी स्टेट अचल अडोल होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो आत्मा की स्थिति है, आनंद की स्थिति, अब वो कोई भी चीज से प्रभावित नहीं हो रही है। ये एक पहचान है प्योरिटी की। तो ये इस समय चेकिंग करते रहना सब लोग, है ना, ये बहुत जरूरी है। पेपर आते समय खास, जब कोई पेपर आता है उस समय आप चेक करो आपकी हार्ट बीट चेंज हुई या नहीं हुई। तो बाबा ने कहा हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। पूछ रहे हैं बाबा, ये अपनी सबको चेकिंग करनी है, हर पल करनी है, ऐसे नहीं कोई रात को बस बैठ कर करनी है। हर पल की चेकिंग होनी चाहिए, और बाबा के साथ कम्युनिकेशन लगातार करते रहो, बताते रहो बाबा को। बाबा, क्योंकि बाबा हमारा ट्रेनर है ना, गाइड है। तो जब कोई ट्रेनर होता है साथ में, तो उसको सारी चीजें बताई जाती है कि अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मुझे बुरा लग रहा है। फिर वो ट्रेनर बताता है अच्छा किसको फील बुरा हो रहा है, तुरंत चेकिंग करो, ये आत्मा को खुद बुरा फील होता है या मन को बुरा फील होता है। तो जैसे ही आपको ये क्लियर हो गया कि मन को बुरा फील हो रहा है, मन को डर लग रहा है, मन को अलग अलग अनुभव या फीलिंग्स में ऊपर नीचे हो रहा है, तब फिर वो ट्रेनर बोलता है अच्छा मन को हो रहा है ना, तुम तो मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आनंद में रहो। तब जब आप ऐसे अपने आप से लगातार बाबा के साथ बातें करते रहोगे, तो साफ साफ दिखने लगेगा मन मुझसे अलग है, और सारी चीजें मन के लेवल पर ही फील होती है ना, मन के या माइंड के, मतलब बुद्धि के, या जो, यही मेन मुख्य बात तो मन बुद्धि है। संस्कार तो फिर इसके अंदर आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, पूछा कि चलन में प्योरिटी की पलक दिखाई देती है। पलक अर्थात नशा। नशे का मतलब आत्मा का जो अपना ओरिजिनल आनंद है, वो उसका कभी कम नहीं होगा। मन के लेवल पर ऊपर नीचे आया भी तो आत्मा जानती है कि ये चीज अलग है, ये जो फीलिंग है ये मन को हो रही है, मैं मन नहीं हूँ। तो उस आत्मा का आनंद कभी कम नहीं होगा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। हम्म, अपने आप को ही दिखता है, साक्षात्कार किसी दूसरे को तो क्या ही होगा, बाद में वो होता रहता है साथ साथ। लेकिन खुद को फील होता है कि हम कितने बदलते जा रहे हैं अंदर से, ना। तो ये चलन में हमें चेक करना है कि हमारे अंदर रूहानी नशा, यानी आत्मा के सत्य में स्थित होने की का जो आनंद है, वो खुद को फील होता है। देख लिया अपने को, ये चेकिंग करवा रहे हैं बाबा। देखने में कितना समय लगता है, सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने को, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म, फिर बाबा ने कुमारियों से बात करी। झलक पलक है अंदर से, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना, बाबा ने कहा, ये जो एक व्रता लिखा हुआ है। एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। माना एक व्रता, सिर्फ एक का व्रत करेंगे। एक का व्रत मतलब बाबा की याद में, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़कर अपने को पूरी तरह सिर्फ आत्मा के अनुभव में रखेंगे, और कोई भी अनुभव से अपनी लगाव को या अपनी अटैचमेंट को नहीं होने देंगे, बनने देंगे। तो ये है एक व्रता का अर्थ। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। मतलब जहां जहां सेंटर या घर से आए हैं सभी, वहां पर भूल नहीं जाना कि अप, अपना सर्व संबंध, अपनी सर्व स्मृति एक बाबा के साथ रखनी है, और बाकी किसी से नहीं लगाव करना है। फिर बाबा ने कहा, और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने यानी कुमारियों ने तो बाहर से भी मान लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं, बोलो जी हाँ, ना जी, या हाँ जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना।
जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है? पूछ रहे हैं बाबा। पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बॉडी कॉन्शियसनेस रहती है ना, तो उसमें इसीलिए डर रहता है कि हम कहीं वापस सांसारिक झूठी दुनिया में, ड्रामा की झूठी दुनिया में ना लौट जाए, या उससे प्रभावित ना हो जाए, इम्प्रेस ना हो जाए। इसलिए बाबा पूछ रहा है कि ऐसा वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपको फोटो निकल रहा है जो ढीला होगा, माना जिसने एक व्रता का व्रत, सिर्फ एक बाबा और दूसरा ना कोई, या सिर्फ मैं आत्मा और आत्मा का कुछ शरीर से लेना देना नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय नहीं होगा, तो बाबा ने कहा वो ढीला होता है ना। तो जो ढीला होगा ना, उसको यह चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। क्योंकि किरदार में जो डूबे होते हैं ना, तो उनको ऐसे ऐसे माया के संकल्प आते हैं। अकेले कैसे जिएंगे, सेवा को, अगर कुछ बीमार हो गए तो क्या करेंगे, कब तक ऐसे अपने शरीर की निर्वाह के लिए ये काम काज करते रहेंगे, खाना बनाना, दूसरे काम काज करना, कोई सेकंड पार्टनर होता तो इजी हो जाता। ऐसे ऐसे संकल्प माया भेजती है ना। तो जो ढीला होगा वो फिर बाबा उसको ऐसे बातें भेजेगा कि आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि बाबा के सिवा किसी और को नहीं देखेंगे, एकव्रता रहेंगे, बाबा को ही युगल, बाबा को ही सजनी, बाबा को ही बच्चा, सब कुछ बनाएंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, अब यहाँ पर बात आई फिर से कि प्योरिटी की वृत्ति, अगर हमें चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कितनी प्योरिटी बढ़ी है, उसकी चेकिंग का पैरामीटर है, अपने अंदर चेक करो कि हर समय हर किसी के लिए कितनी शुभ भावना, शुभ कामना का हमारे अंदर स्टॉक बढ़ा है। पहले हम लोग किसी के पार्ट को पसंद नहीं करते थे, किसी की बातों को पसंद नहीं करते थे, कुछ अच्छा नहीं लगता था तो तुरंत नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव उसके प्रति वाइब्रेशंस हो जाते थे। लेकिन अभी हिसाब किताब वश चाहे बातें कितनी भी आए, कोई कितना भी हमारा सामना करे, विरोध करे, निंदा ग्लानि करे, गाली दे, लेकिन अब चेकिंग करनी है कि इतना ज्ञान लेने के बाद, अपने आत्मा के सत्य को जानने के बाद और दूसरों की सत्य को भी जान लेने के बाद, हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक कितना बढ़ा है, कितना हम सबके लिए पॉजिटिव और श्रेष्ठ सोच पाते हैं। तो ये चेकिंग करने से हम प्योरिटी का स्केल चेक कर सकते हैं, कितनी प्योरिटी हमारी बढ़ रही है या बढ़ी है। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। अगर कोई निराकार रूप की प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहा है तो वो आत्मिक रूप में देखे, और अगर निराकार रूप की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो फरिश्ता रूप में देखे। फरिश्ता का मतलब होता है बॉडी है, किरदार है, लेकिन वो बाबा का बच्चा है। और बाबा के बच्चे सभी बाबा के अकॉर्डिंग, उनकी याद में जो हल्के रहते हैं, वो हल्कापन, और जो ब्राह्मण जीवन में हम आपस में एक दूसरे के लिए ज्ञान से जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, ये सभी आत्माओं को फरिश्ता रूप में देखें। इस क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं कि आत्मिक रूप में देख पाए। फरिश्ता रूप में देखना फिर भी आसान है। फरिश्ता रूप मतलब ये नहीं कि व्हाइट लाइट का शरीर, लेकिन बाबा का बच्चा है, ज्ञान से वो अपने को आत्मा जानता है, और अपनी सारी बातें भार बाबा को सौंप रखा है, बाबा को अर्पण कर रखा है। ऐसे उसको देखना, तो वो हो गया उसको हल्के रूप में, फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि, और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। आज बाबा क्लियर कर रहा है या हेल्प कर रहा है हमको चेक करने में, ये समझाने में कि प्योरिटी की वृत्ति में, यानी हमारी प्योरिटी की स्टेज क्या है, कितनी है, ये चेकिंग करने के लिए हम क्या क्या चीज की चेकिंग कर सकते हैं।
मनसा में हम शुभ भावना शुभकामना की चेकिंग करें, सबके लिए हमारी कितनी शुभ भावना शुभकामना बढ़ी है। और दृष्टि में हमने सबको आत्मिक दृष्टि से देखना या फरिश्ता दृष्टि से देखना कितना शुरू किया है। और तीसरा है कृति यानी कर्म में। तो कर्म में हमारे यानी पार्ट में हम कितने हमारा दूसरों को सुख देना और सुख लेना कितना बढ़ा है। पहले हम जिनको मना कर देते थे कोई सहयोग करने से, कोई काम करने से, या किसी के लिए कुछ फिजिकल रूप में कुछ भी करने से, वो अब हम कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले हमारा बहुत बिहेवियर ऐसे था ना कि जो हमारे अपने हैं उनके लिए तो हम रेडी है, राजी है। जो हमें लगता है ये हमारे अपने नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं करते थे या नहीं चाहते थे करना। बट अब हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं रह गया है। और हम अब सबको भगवान का बच्चा अपना भाई समझकर सबकी हेल्प करने के लिए सदा राजी रहते हैं। तो जो जिसको फिजिकल रूप में मर्यादा के अंदर सुख देने की बात आती है, कर्मों से सहयोग देने की बात आती है, वो हम कितना कर पा रहे हैं, इसमें हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई है, इससे भी हम अपनी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति, तीनों में यह धारणा हो कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। तो जो जितना सोल कॉन्शियस होगा उसके अंदर ये बात क्लियरली बैठती जाएगी कि मुझे अपने पार्ट को, अपने धर्म को परफेक्टली बजाना है। दूसरा अपना रोल अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उस पार्ट को हमें देखकर अपने कर्मों को, अपने संकल्पों को या अपनी दृष्टि को बदलना नहीं है। क्योंकि मेरे नंबर मुझे मेरी कर्मों के हिसाब से, मेरी दृष्टि वृत्ति के हिसाब से मिलेंगे। और मैं जो एक्टिंग में मुझे जो डायलॉग्स मिले हैं, मुझे जो एक्टिंग करने के लिए समझाया गया है सीन, उसमें मुझे अपना ध्यान रखना है। दूसरा अपने सीन का खुद ध्यान रख लेगा, वो चाहे कैसा भी उसको बजाए। तो जब ये समझ आ जाती है तो फिर हम दूसरों के पार्ट में चाहे वो दुख दे चाहे इंसल्ट करे, लेकिन हमारा, हम अपनी एक्टिंग सही रखें, हम अपनी एक्टिंग को सही करते रहें, उसको दूसरों के अकॉर्डिंग बदले ना। तो ये हमें चेक करना होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है, किसी को मिला है विलेन का रोल, किसी को मिला है पागल का रोल, किसी को मिला है एकदम दूसरे को टेरर करने का रोल, लेकिन क्या मैं हीरो अपना रोल उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी, मैं भी उसकी तरह दुख देने लगूंगी? या बाप दादा को फॉलो करना है, या हमें जो पुरुषार्थ सिखाया है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को देखते रहो, और किरदार को, किसी के भी किरदार को मत देखो, यहाँ तक कि अपने किरदार को भी मत देखो, क्योंकि आपके किरदार को भी ड्रामा ने अपने काबू में कर रखा है। और जब तक वो ड्रामा एंड नहीं हो रहा है तब तक वो किरदार वैसे चलता रहेगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बाबा को देखना, बाबा को फॉलो करना। तो फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, पूछ रहे हैं बाबा, सुख दिया ना। तो अब हम साकार में देखें, ब्रह्मा बाबा के अंदर भी कभी ना कभी तो संकल्पों में या दृष्टि में चेंज आया होगा, वो भी कभी कभी बॉडी कॉन्शियस में गए होंगे। लेकिन फिर भी बाबा ने अपने आप को हमेशा बाप दादा यानी शिव बाबा को ही देखते हुए अपने पार्ट को रिजेक्ट किया, और हमेशा ये देखा कि जैसा बाबा है वैसा ही मैं आत्मा हूँ। तो उनका पार्ट भी क्या हो गया, सुख देने वाला पार्ट हो गया। तो बाबा ने सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे, दुख देंगे? नहीं देंगे, बहुत दुख देंगे। और कोई बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? ये सब कहाँ होगा, ये सब किरदार करेगा, रोल करेगा। और एक मूवी में रोल ये सब कर रहा होता है, लेकिन अंदर जो उसके एक्टर बैठा है, वो एक्टर तो पवित्र होता है ना। और हम भी अपने रोल को रामानुसार जो मिला है वो करें, लेकिन अंदर की प्योरिटी को बाबा के समान समझकर हमेशा याद रखें, है ना। तो
फीलिंग भी नहीं आएगी, अगर आएगी तो जल्दी उससे निकल आएंगे। फील कब करते हैं? जब रोल के अंदर बैठी हुई सोल यानी एक्टर खुद को समझ लेता है कि इसने मुझे गाली दी, जबकि आत्मा को कोई गाली नहीं दे सकता। आत्मा तो एक्टर है, एक्टर के ऊपर जो इसने रोल प्ले किया, जैसे ये रूपाली है, रूपाली रोल है, अंदर बैठी सोल उसको कोई गाली थोड़ी ना दे सकता है। हाँ, रूपाली से किसी को प्रॉब्लम है तो रूपाली को कोई गाली दे सकता है, लेकिन रूपाली के सोल तो इससे डिटैच्ड है। ऐसे ही जिसने दी गाली वो भी रोल है, और उसके रोल में था कि वो इंसल्ट करे, वो कुछ बोले, दुख देवे, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो भी प्योर है। तो ये चीजें सोल लेवल पे ले जानी है ना, तो फिर हम अपना पार्ट नहीं बदलेंगे दूसरों को देखकर। तो बाबा कहते हैं इससे फीलिंग से भी बचेंगे, तुम्हारी यहाँ फील करेंगी थोड़ा, तो फॉलो फादर। इसलिए हमेशा निराकार बाबा को देखो या साकार में ब्रह्मा बाबा को देखो, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। है ना, हम हीरो हैं, हीरो क्या करता है? माफ करता है हीरो, सहनशील होता है हीरो, दूसरों को मौका देता है, और अपने आप को हमेशा ऊंचा रखता है विलेन से। तो अपने को हीरो समझ के रखेंगे तो अपने कर्तव्य को नहीं भूलेंगे। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अगर इसको साकारी रूप में सुनते हैं, और बाबा जब कहता है कि आप साकारी रूप से यानी अपने को पार्ट किरदार समझकर सहनशील बन जाओ, तो हो सकता है कि हम फेल भी हो जाएं, क्योंकि पार्ट में सहनशीलता लिमिटेड है ना। लेकिन अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हूँ और आत्मा की स्थिति ज्यादा से ज्यादा बनती जा रही है मेरी, तो ऑटोमेटिकली सहनशील रहेंगे, फिर मुझे किसी का पार्ट प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि और ही हंसी आएगी, या देखते हुए भी अंदर जो बताया ना हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि अंदर से वो आत्मा अब इतना इजी हो गई है, जान चुकी है कि सभी आत्माएं हैं जो कुछ भी हो रहा है कर रहे हैं। पार्ट में बहुत तूफान दिख रहा है चारों तरफ, सीन ऐसे बज रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत इजी है, तो वो अपने आप ही सहनशील बन जाएगी। तो आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। और ये बात मैं अनुभव से बता सकती हूँ कि जितना आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति से जो सहनशीलता आती है, उससे आपका चेहरा जब चेंज नहीं होता, आपकी हार्ट बीट्स चेंज नहीं होती, आपकी वाइब्रेशंस चेंज नहीं होती, तो सामने वाला भी भूल जाता है अपना पार्ट, अपना जो वो नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहा था, या जो भी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो भी इजी हो जाता है ये। और अगर हम सिर्फ पार्ट के लेवल पे सहनशील बनेंगे कि हाँ मैं सहनशील हूँ, मैं सहनशील हूँ, मुझे सहन करना है, अंदर से हार्ट बीट भी तेज हुई जा रही है, अंदर से रोना भी आए जा रहा है, और फिर हम दूसरों को लेकर डर रहे हैं, तो शायद वो काम नहीं करेगा, तो सामने वाला नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन क्योंकि सारा खेल है वाइब्रेशंस का, आपकी वाइब्रेशन जब नहीं बदलती, और वो तभी नहीं बदलेगी जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित रहोगे, आपका आनंद जब अंदर का गायब नहीं होगा, तब वो सामने वाले का भी आनंद उसको दिखने लगेगा, और वो भी अपने पार्ट पे इजी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। ये कब करना पड़ता है? जब तक हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस भी है, तभी वो लगता भी है कि हम सहन कर रहे हैं। अदरवाइज सोल कॉन्शियसनेस में तो लगेगा भी नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। दो एक्टर्स हैं मूवी में, अब शाहरुख खान को किसी विलेन ने मारा पीटा, किसी राज था किसी मूवी में, तो क्या उसको अभी ऐसे लगता होगा मैंने बहुत सहन किया, उस विलेन ने मुझे इतना मारा? नहीं लगेगा ना, उसको तो पता है कि एक्टिंग थी सब कुछ। रावण मूवी में जैसे उसने रोबोटिक लाइफ का पार्ट प्ले किया, जिसमें वो विलेन भी बना। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जब तक हम खुद को बॉडी समझते हैं तब तक लगता है कि सहन करना है, आत्मा की स्थिति में, एक्टर की स्थिति में तो कभी लगेगा भी नहीं कि सहन करते हैं। तो लेकिन जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है, ड्रामा अनुसार बॉडी, हम खुद को ब्राह्मण समझते हैं, तब तक सहनशीलता लगेगी कि कर रहे हैं हम सहन। तो सहनशीलता के देवो देवियां होना, तो पार्ट में ही सहन करने की कोशिश भी करनी करती रहनी है, जब तक आत्माभिमानी स्टेज नहीं बन रही है। तो बाबा ने पूछा हो, सदा यही स्मृति रखो,
मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो खिचड़ा है ना कि अच्छी चीज है? पूछ रहे हैं बाबा। तो आप लेते क्यों हो? खिचड़ा लिया जाता है क्या? अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप आत्माभिमानी स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपकी वाइब्रेशंस अब बहुत हाई होती जाएंगी, तो सामने वाले की भी वाइब्रेशंस को हेल्प मिलती है कि वो भी अपनी पुरानी वाइब्रेशन से नेक्स्ट हाई लेवल की वाइब्रेशन पे आपकी वाइब्रेशन की मदद से पहुंचे। लेकिन उसमें पहुंचने में उसका भी किचड़ा निकलेगा। जैसे आपका किचड़ा निकल रहा है, आपके अंदर द्वैत खत्म होगा। अभी तक हम अंदर और बाहर दो रूप रखे रहते थे। अब हम बाहर से कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, अंदर जो किचड़ा है वो निकलता जा रहा है। तो सेम उसके साथ भी होगा, उसका भी किचड़ा निकलेगा। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि अब किचड़ा निकल रहा है, हमारी वाइब्रेशन से दूसरे की वाइब्रेशन भी चेंज हो रही है, तो उस समय फिर हम ये ध्यान रखें कि हम उसका किचड़े को रियल ना समझें, उससे प्रभावित ना हो, उसको बदला लेने के लिए या उससे अपने आप को फीलिंग में ना लाए, है ना? तो रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इंसल्ट नहीं करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, ये कर, तो ये क्या है? क्या है? बाबा वैसे साकारी रूप में समझा रहा है कि क्या ये अच्छी चीजें हैं, आप क्यों लेते हो? बट फिजिकल रूप में तो हम लोगों ने देख लिया कि जब फिजिकल रूप में सोचते थे कि हम ना फील करें, हम ना दूसरों की बातों को लें, लेकिन कहीं ना कहीं टच हो ही जाती थी और उससे हम प्रभावित हो जाते थे, है ना? फुल स्टॉप नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब सोल कॉन्शियस स्थिति से जब हम देखते हैं कि उसका किचड़ा निकल रहा है ना, निकलने दो। जैसे हम अपने किचड़े को निकलते हुए माफ कर देते हैं, वैसे ही उसको भी हम माफ करना आसान हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा, बाबा ने कहा कि जो थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं ना। अब ये बहुत इजी हो जाएगा जब आप ये देखोगे कि आपकी वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन चेंज होने पर उनका भी किचड़ा अभी पहले से ज्यादा निकलेगा। आप सोचोगे कि हम जितना साकाश दे रहे हैं उतना और ही ये उल्टा हो रहा है, उतना और ही ये बिगड़ते जा रहे हैं। होगा, क्योंकि हमारी वाइब और शुरू में तो बहुत होता है ना? आप तो किसी को सोचो कि हम साकाश दे रहे हैं, वो और ही उल्टा आपके ऊपर हावी होने लगता है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन को भी अब मैच करना है, तो पहले वो भी कचरा निकालेगा। तो लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। इसलिए किसी की भी बातों को अब सोचना नहीं है। उस समय अगर हो भी जाए, हम उसमें प्रभावित हो भी जाए, फील कर भी ले इस समय घटना घट रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद ये ज्ञान से उस चीज को खत्म कर दें। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। क्या कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। अंडरलाइन, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है आज की मुरली में। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये याद रखना। माना कोई पार्ट में हमारी इतनी इंसल्ट करे, चाहे कितना बुरा बोले, हमें हमारे ऊपर डाउट भी हो कि बाबा तो कहता है हम देवी हैं, बाबा तो कहता है हमने देवता का पार्ट प्ले किया है, हमारी पूजा हो रही है, और ये तो इतनी इंसल्ट, इतनी बदतमीजी इतनी कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने को माने कि हम इतने ऊंचे हैं? लेकिन याद रखना कि जो रियल आत्मा की स्मृति है, सत्य है, वो सत्य कभी आपका चेंज नहीं हो सकता। और वो हाईएस्ट आपकी वाइब्रेशंस का जो सत्य है, वो सदा आपके साथ रहता है। उसको याद रखना। तब आपके जो पार्ट में परीक्षाएं आ रही हैं, क्योंकि जैसे हनुमान भूले हुए थे ना अपने आप को, तो जैसे जैसे उनकी परीक्षा आती गई, जैसे जैसे उनके सामना करने वाले दानव, असुर, रावण के साथ के वाले आने लगे, तो उनको अपनी शक्तियां भी उनकी इमर्ज होती गई। अगर नहीं हुआ होता ये सब, राम का साथ, राम के लिए सीता की खोज, और लंका जाना, वहां पर रावण का सामना करना, उसकी सेना का सामना करना, तो कभी हनुमान भी अपनी शक्तियों को पहचान सकते क्या? नहीं पहचान सकते। ऐसे ही हम जितने ज्यादा ऊंचे पुरुषार्थी होते जाएंगे,
हमारे सामना करने के लिए उतनी ही ऊंची और उतनी ओछी बातें भी आएंगी। तो उन ओछी बातों को देखकर कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि हमारी प्योरिटी में कोई कमी है, क्योंकि प्योरिटी का मतलब आत्मा से होता है, रोल या किरदार से नहीं होता ना। अब जैसे ये कभी कभी बाय चांस कोई घर में मूवी चल रही होती है, बच्चे या कोई घर में देख रहा होता है, थोड़ी देर अगर ये बैठती है और सीन को देखती है कि देखो हीरो कितनी मार खा रहा है, हीरो के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हीरो बार बार हार रहा है, खून निकल रहा है, उसको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, देख के लगेगा कि ये हीरो है। हम उसको हीरो बाहर की दुनिया में मानते हैं, लेकिन जब वो मूवी में होता है तब तो वो कहीं किसी का नौकर बना है, कहीं किसी का कोई पार्टनर है तो वो पार्टनर उसको धोखा दे रहा है, कहीं विलेन उसको मार रहे हैं सब उसको चारों तरफ से घेर कर। तो ये जो ऐसे ही हीरो ऐसे नहीं बनते, हीरो उस समय तो बिल्कुल ओछी हरकतों से निकलना पड़ता है, उसके दूसरों की जो गंदगी है उसको सहन करना पड़ता है, तब वो कहीं जाकर लास्ट में हीरो कहलाता है। पूरी मूवी में वो हीरो नहीं रहता, एंड में वो प्रूव होता है कि वो हीरो है। तो इसलिए अभी भी हमारी हार होती है, कोई दूसरे लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बाबा के बच्चों को नहीं मिलती, तो हम डाउट ना करें कि हम पता नहीं इतने ऊंचे हैं भी कि नहीं, क्योंकि एंड हमारे विजयी भव का ही है। एंड में हमारा प्रूफ सब देखेंगे कि ये बहुत ऊंचे है ना। इसलिए ये ये नशा होना बहुत जरूरी है। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है, पूछ रहे हैं बाबा, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा, है ना डबल, सिर्फ अमर रहना। तो बाबा फॉरेनर्स के लिए डबल नशा क्यों कह रहा है, क्योंकि फॉरेनर्स का जो मन होता है वो भारतीयों से ज्यादा साफ होता है ना। तो उनके लिए आत्मा की स्थिति बनानी ज्यादा इजी है। वो वैसे भी बहुत डिटैच रहते हैं, फॉरेनर्स अपने पेरेंट्स के साथ बहुत दिन तक नहीं रहते, है ना। वो लोग सिंगल ज्यादा होते हैं, जल्दी शादी नहीं करते, उनके पास वो ज्यादा जोड़ने पे विश्वास नहीं करते, जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत कैश प्रॉपर्टी और ये सब जोड़ते हैं। फॉरेनर्स आज कमाया कल खर्च किया फिर कमाया, इस पे रहते हैं, मतलब उनके अंदर ऑलरेडी बहुत डिटैचमेंट है। तो उनके लिए आत्मा का नशा पहले से ही है। और दूसरा नशा है कि वो देवी देवता बने बने हैं, तो ये नई नॉलेज का भी नशा उनको बहुत होता है, डबल नशा। हमारे लिए क्या होता है कि हम अभी तक मंदिरों में जिनकी पूजा कर रहे थे, वो खुद को समझना किसी किसी के लिए तो बहुत कठिन होता है, वो देख ही नहीं पाते कि हम ये देवी हैं ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए बाबा उनको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर डबल नशा होना चाहिए, बस अमर रहना। अमर रहना माना बाबा को कभी नहीं छोड़ना, ना, ज्ञान मार्ग में सदा चलना, अपने को सदा आत्मिक रूप में देखना, तो अमर भाव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा की याद में थोड़ी देर बैठेंगे। आगे बाबा ने कहा, अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं, अब बाबा प्रवृत्ति वाले यानी यहाँ पर तो सभी प्रवृत्ति वाले होंगे, तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले अर्थात युगल, युगल हस्बैंड वाइफ के रूप में वैसे सिंगल रहते हैं।
कहने में युगल आता है, वह उठो। माना भले ही रहते परिवार के बीच में, समाज के बीच में हस्बैंड वाइफ की तरह है, लेकिन अंदर से उनकी पवित्रता, ब्रह्मचर्य और उनकी जो आइडेंटिटी है वो सिंगल की है। यानी खुद को अब वो सिंगल समझ के चलते हैं। ये नहीं कि एक ने व्रत किया दूसरे के लिए, दूसरे ने व्रत किया पहले के लिए, और बड़ा आपस में मोह है। वो तो फिर वैसे युगल आ गए है ना, वो फिर बाबा के हिसाब से सिंगल नहीं हुए। बाबा तो कहता है साथ में रहो, लेकिन अंदर से अलग अलग रहो। अलग अलग का मतलब अपने को अलग समझो, तो वो खड़े हो जाओ। बाबा ने देखा कि युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत है। माना बाबा की ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मेजॉरिटी लोग परिवार से हैं। युगल मार्ग में भले ही एक चल रहा होगा ज्ञान में, लेकिन है परिवार वाले। तो बाकी की जगह पे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ब्रह्मचर्य की पालना घर गृहस्थी वाले कर सकते हैं। इसीलिए शायद ब्रह्मा कुमारी में इतना बदनाम भी किया गया कि लोग भाई बहन बना देते हैं। लेकिन बात भाई बहन बनने की नहीं है, बात है इनलाइटनमेंट की। आत्माओं का इनलाइटनमेंट बहुत जरूरी है, और सबका इनलाइटनमेंट होगा तभी जब वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे। बिना ब्रह्मचर्य के इनलाइटनमेंट हो नहीं सकता। और संसार में अभी तक जिन्हों का इनलाइटनमेंट हुआ, वो सिंगल सिंगल रहे। भले ही वो गृहस्थ भी होंगे तो भी उन्होंने इस धारणा को पहले फॉलो किया, तब उनका इनलाइटनमेंट हुआ। और बाबा के सामने एक मेजर चैलेंज था कि बाबा को मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को इनलाइटन करना है। उसके लिए मैं जो मेजॉरिटी युगल है, जो हस्बैंड वाइफ अपवित्र रास्ते पे चलते हैं, उनको भगवान के सिवा कोई और ये रास्ता दिखाई नहीं सकता था। इतनी बड़ी हिम्मत किसी की नहीं कि घर गृहस्थी में रहते ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ये बोल के दिखाए, है ना। तो इसके लिए केवल भगवान के पास ये अथॉरिटी थी। तो बाबा ने देखा कि बाबा के पास, बाबा के यज्ञ में सबसे ज्यादा युगल बच्चे हैं। तो युगल मुहूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है। बाबा आया ही युगलों के लिए, युगल बच्चों के लिए है खास। क्योंकि अगर सिंगल सिंगल कराना होता तो बाबा सन्यासियों को ही करा देता, लेकिन गृहस्थियों को सिलेक्ट किया बाबा ने। तो क्यों किया बाबा ने, क्यों गृहस्थियों को ब्रह्मचर्य में रहते हुए साथ रहने को बोला। बाबा ने कहा आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है। बाबा चाहता तो जैसे दादियों को घर छुड़वा दिया था ना, दादियों ने घर छोड़ दिए थे, वैसे हम लोगों से भी छुड़वा सकता था, लेकिन बाबा ने नहीं छुड़वाया, घर में रहने के लिए बोला। क्यों प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, जानते हो। क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत। हम्म? महामंडलेश्वर जो कहते हैं कि घर गृहस्थी वाले पवित्र नहीं रह सकते, और हम कहते हैं कि हम घर में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बाबा के बच्चे, उनको झुकाने के लिए है इतनी हिम्मत। वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है। तो बच्चों ने कहा बहुत सहज है। पक्का है, या कभी इजी कभी लेजी। हाँ, कभी हो जाता है इजी और कभी कभी हम थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त, अपवित्रता से निर्वृत्त रह सकते हो। राजा जनक जैसे थे ना, घर गृहस्थी राजपाट सब कुछ होते हुए भी एकदम निर्वृत्त, विदेही होकर रहे। तो बाबा हमको भी वैसे ही घर गृहस्थी काम काज करते, सबके बीच में रहते, न्यारा रहने का जो पाठ पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, ऐसे निर्वृत्त रह सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को। क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी, स्वप्न मात्र भी, अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। एक होता है कि हट से हमने ऊपर से ब्रह्मचर्य कर तो लिया है, लेकिन अभी संकल्पों में अपवित्रता आ जाती है। बट जितना जितना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी,
तो संकल्प में या सब स्वप्न में वो खत्म हो जाएगा आना, है ना। तो ये हम ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पूरे विश्व भर में जो घर गृहस्थी युगल वाले लोग हैं, उनको भी इनलाइटन करने का समय आ चुका है। अब आप देखो कि एक पूरे ह्यूमन फोर्स में, पूरे ह्यूमन लेवल पे इनलाइटनमेंट का दौर आ चुका है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो मेजोरिटी लोग तो सिंगल वाले होते हैं जो अभी तक स्पिरिचुअल अवेकन हुए, बट अब गृहस्थियों को घर में रहते ये सारी जिम्मेदारियां निभाते अवेकन करना है, तो उसके लिए भगवान के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी आर द लीडर्स। हाँ, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको कुछ छोड़ने की अब जरूरत नहीं है, आप घर गृहस्थी में रहते हुए अवेकन हो, इनलाइटन हो। तो हमको देखकर बाकियों को भी यहाँ से जुड़ने की और अपने को सोल कॉन्शियस बनाने की हिम्मत आएगी, ठीक है ना। शक्तियां ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, माना टीचर्स में भाई लोग भी हैं। वाह। टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, माना क्योंकि टीचर्स एग्जाम्पल है बाबा से जोड़ने के लिए, फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से सभी आकर बाबा को या अपने को पहचानते हैं। तो टीचर्स के फीचर्स से दिखना चाहिए कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं, उस ज्ञान का वो स्वरूप खुद भी है, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। फरिश्ता मतलब एकदम निश्चिंत हल्की अवस्था, है ना, जिसमें कोई भार ना हो। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स हैं, है ना आजकल। हम देखें तो जो डिप्रेशन की बीमारियां हैं, उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट या विलोम शब्द है फरिश्ता। डिप्रेशन मतलब हाय मुझे करना है सब, मैं मतलब कितना हद में डूब जाना। और फरिश्ता मतलब सब छोड़कर एकदम निश्चिंत हो जाना, पर अपने आप को पार्ट से अलग समझना। तो जितने जितने दुनिया डिप्रेशन और एनजाइटी की तरफ बढ़ेगी, बाबा के बच्चे उतना फरिश्ते बनते जा रहे हैं। तो आप सोचो कि एक समय आने के बाद चारों ओर से बाबा के बच्चे जो एकदम हल्के निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह है, वही हीरो की स्टेज पर आकर सबको दिखाई देंगे कि ये कितने हल्के रह पा रहे हैं, जबकि हम लोग इतने डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो टीचर्स ऐसे फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं। अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है। अभी टीचर्स मिलकर के यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण, हर टीचर्स हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। अंडरलाइन। इसका क्या मतलब होता है? हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाबा कैसा है? बाबा निराकार है। और बाबा जब निराकार रूप में साकार ब्रह्मा के तन पे आता है, तो ब्रह्मा का पार्ट और ब्रह्मा का भी स्टेज कैसा हो जाता है? एकदम हल्का। ब्रह्मा को भी बाप समान स्टेज मिल जाती है, भगवान के समान समझा जाने लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रह्मा नहीं बने, लेकिन हम सब जो भी है बाबा के बच्चे, वो निराकार को अपने अंदर समा कर या याद रखना, हमेशा अपने आत्मा को स्मृति में स्थित रखकर जब पाठ में आते हैं, तो जो पाठ बजता है वो देखकर लोग ये समझे कि ये तो भगवान के सिवा और कोई कर नहीं सकता। तो जब सब जगह पर बाबा के बच्चे ऐसे पार्ट प्लेयर होंगे, तो भगवान तो फिर सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। हाँ, स्मृति दृष्टि वृत्ति में न्यारापन, एकदम रूहानी नशा।
हल्कापन है ना, ऐसा रहेगा तो फिर तो भगवान, इसीलिए तो उन्होंने उसको कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, क्योंकि धीरे धीरे बाबा के बच्चे सब जगह बाप समान बनते जाएंगे, दिखते जाएंगे, तो उसको द्वापर युग की स्मृति से सर्वव्यापी कह दिया। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा लिमिटेड रोल की होती है, यानी अपने को शरीरधारी समझती है, और परमात्मा हमेशा हाईएस्ट स्टेज वाला होता है। तो जब मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज को टच करके हमेशा उसी में रहूंगी, तो फिर आत्मा की लिमिटेडनेस खत्म हो जाएगी और परमात्मा की हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति हमेशा हम सबके अंदर रहेगी। तो वो आत्मा परमात्मा के आगे पीछे छिप जाएगी और सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देगा, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस दिखेगी हमारी। यह हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, इसकी डेट क्यों? डेट क्या? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे। बाबा ने कहा चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, और अभी 2000 कब तक? 2024 आ गया। आप सबने डेट डिसाइड की है? अपनी अपनी डेट लिख के बताओ मैसेज में। आपने डेट कब डिसाइड की है? कब आप आत्मा परमात्मा के उसमें छुप जाओगे? हाँ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में किस दिन पहुंच जाओगे? अपनी मैसेज करके बताइए बाबा को। तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर में समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। कोई नहीं लिख रहा। बाबा से मन ही मन बताइए, या हिम्मत है कि नहीं है? बाबा कहते प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दें। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें। अभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो विश्व परिवर्तन माना पूरे वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी अभी। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे? पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, और उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो। आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उलाना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक माना दादी जान की को तो उमंग बहुत है कि कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उलाना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप यानी दादी जान की साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना? जयंती बहन से पूछा, थकाती नहीं है? लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई है, यानी उनको सेवा के लिए बहुत कहती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेकर देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते रहो तो दिखाई देगा कि अभी भी बहुत रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ। आप सब सेवा में खुश हो ना। अब ये कुमारियां तो टीचर्स बनेंगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हेड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसीलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाई देने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान
सर्वशक्ति सर्व गुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। थोड़ा और रह गया है। विदेश की मुख्य टीचर बहनों से बाबा ने बात की। सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना? क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना? उन्नति है ना? अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना? हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके सामने दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे पे अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। बाप दादा ने सभी बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है। एक, स्व की स्मृति। स्व मतलब मैं आत्मा। कैसी आत्मा? अपने सर्व गुण, अपने सर्व शक्तियों के साथ आत्मा को याद करना। फिर बाप की स्मृति, माना बाबा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जो महिमा है, उस महिमा के साथ बाबा को याद करना निराकार रूप में। और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, माना जब हम कर्म करते हैं और हम मतलब किरदार के जो भी कर्म हो रहे हैं उस कर्म को देखते हुए भी ड्रामा याद रहे, क्योंकि ड्रामा के ऊपर नीचे होने से कर्मों का भी ऊपर नीचे होना लगा रहता है। लेकिन अगर मैं आत्मा जानती हूँ कि ये सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो मेरी स्मृति मेरे सत्य से और बाबा की स्मृति से हटती नहीं है। और इसलिए फिर वो धीरे धीरे करके आत्म कॉन्शियस होने से, सोल कॉन्शियस होने से पार्ट भी अच्छा होने लगता है, तो उससे श्रेष्ठ कर्म बनने लगते हैं। तो जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो ये ऊपर नीचे नहीं होंगे। ऊपर नीचे किरदार होता है, ये जानकर मन ऊपर नीचे होता है। ये सत्य को अच्छे से याद करके मैं जो आत्मा इस किरदार से अलग हूँ, न्यारी हूँ, वो सदा आनंद में रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। तो जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। तो जिसको भी देखो आत्मा के रूप में देखो, उसका लौकिक शरीर नहीं देखो, उसके अंदर बैठी हो अलौकिक आत्मा को देखो। और मन में कोई भी बात है जो ऊपर नीचे ड्रामानुसार होती है, उसको आत्मा की आनंद की स्मृति से, पवित्रता की स्मृति से शीतल कर दो। और जो बुद्धि है, बुद्धि में जजमेंट हम जब किसी के किरदार को देखकर करते हैं तो क्रोध आ जाता, ईर्ष्या आ जाती, द्वेष आ जाता। लेकिन जब हम आत्मा को देखते हैं तो रहम आ जाती है कि वो बेचारी आत्मा भी इतनी प्योर है, लेकिन पार्ट में देखो उसको क्या क्या करना पड़ रहा है। पार्ट में उसको गुस्सा करना पड़ रहा है, पार्ट में उसको ऐसे ओछा काम करना पड़ रहा है, गाली देनी पड़ रही है। तो उसकी जजमेंट पावर, फिर उसको जैसे कहते हैं ना कि हंस
मोतियों को चुग लेता है, पत्थरों को छोड़ देता है। तो उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको छोड़कर हम उसकी विशेषता को देख पाएंगे, रहम दिल बन पाएंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। माना हमारे द्वारा जो भी सेवा बाबा करा रहा है, एज एन इंस्ट्रूमेंट, उसको जो कराना है, जितना कराना है वो जाने। मुझे उसमें अपना, अगर कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे उसमें अपनी कोई रग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यही सेवा में निमित्त भाव है ना। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो उसमें सफलता मिलती है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। तो हम निमित्त भाव कहते रहते हैं कि हाँ मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। लेकिन अगर मैं अपने को आत्मा नहीं समझती, तो फिजिकल बॉडी सेंस में एज अ ब्राह्मण रोल भी मैं खुद को निमित्त सिर्फ कहने मात्र कहती हूँ, बट रियल में वो निमित्त होता नहीं, उसमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है। तो जब तक मैं अपने को निराकारी नहीं समझूंगी कि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना बोलता है, ना संकल्प करने वाली है, वो निराकारी आत्मा जो है, उस स्थिति में अपने आप वो जब टिक जाती है, तो उसके पार्ट में निर्विकारी और निरहंकारी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। तो निमित्त भाव नहीं, तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसीलिए ना मैं, ना मेरा। ना कई बार हम सेवा करते हैं और फिर उसका रिजल्ट चाहते हैं, उसका फल तुरंत चाहते हैं, और अगर उसका फल अच्छा नहीं होता या उस समय कुछ फल नहीं निकला ज्यादा, तो हम फिर सोचते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे से अच्छी सेवा नहीं हुई। तो इसमें भी जो मैंपन मेरापन आ जाता है, उसमें भी आपका निमित्त भाव नहीं होता। इसलिए फिर वो सेवा लॉन्ग टर्म में जो सफलता को पा सकती थी, वो नहीं पा पाती। तो एक तरफ अति निर्माण, यानी वर्ल्ड सर्वेंट। सर्वेंट कैसे काम करता है घर में? उसको कोई भी काम करने को बोलो, तो वो ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा। उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बस करना होता है, वो कर देता है। वो इससे नहीं सोचता कि किसने क्या सोचा है इस मेरे बारे में। वो सिर्फ कर देता है। ऐसे ही हमें भी जो सेवा बाबा ने दी है, वो निर्माण बन के बस कर देनी है ना, उसके बारे में उसका रिजल्ट नहीं सोचना है। दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का जो नशा है, वो कितना ऊंचा है। तो जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वही सफलता है। यानी बाबा को जो जितनी सेवा, चाहे एक आत्मा की सेवा मुझसे करानी है तो भी मैं संतुष्ट, चाहे हजारों की सेवा करानी है तो भी मैं संतुष्ट। ऐसा निमित्त इंस्ट्रूमेंट का भाव हो। निर्माण, चाहे जैसी सेवा हो, छोटी सेवा, बड़ी सेवा, कैसी भी सेवा हो, हर चीज में निर्माण रहना। और आत्मा का भाव हो कि ये सेवा आत्माओं की हो रही है, किरदार की नहीं। इसलिए हद की नाम मान शान से परे। जब इस तरह की हम तीनों फीलिंग्स से परे हो जाते हैं, या तीनों फीलिंग्स में निमित्त, निर्माण और बेहद का भाव रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली सफलता है। सफलता का मतलब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाती है। सफलता यहाँ पर सिर्फ एक बात की होती है, हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बनना। और वो तभी बनेगी जब निमित्त, निर्माण भाव और आत्मा का भाव होगा, बेहद का भाव होगा। अच्छा, ओम शांति।